व्यूअर्स, इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे कि सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा हम सीखेंगे कि इन्वेंट्री आइटम्स जो हमारे कंपनी है जिसके अंदर हम डील कर रहे हैं उनके ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, उन इन्वेंट्री आइटम्स को इंडिविजुअली तौर पे कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं सेल्स अकाउंट्स को। सेल्स अकाउंट को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के ऑप्शन के अंदर अकाउंट्स इन्फो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद लेजर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सिंगल लेजर में क्रिएट के ऑप्शन में जाके क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप सेल्स का अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद एलियस में इसका कोई एडिशनल नेम हमें रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिलहाल कोई डिस्क्रिप्शन या नोट्स मैं नहीं देना चाहता। इसके बाद अंडर जो है वो सेल्स अकाउंट्स के अंदर आएगा, तो सेल्स अकाउंट के ग्रुप में हमने इसको डाल दिया। फिर आगे एक ऑप्शन आ रही है इन्वेंट्री वैल्यूज और अफेक्टेड। ऑब्वियसली जब भी हम अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट करेंगे तो उससे हमारी इन्वेंट्री जो है वो उसके ऊपर अफेक्ट होगा। हम इसको यस कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। आगे राउंडिंग मेथड आ गया है कि डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। जब अगर कोई फिगर हमारी जो है वो पॉइंट के बाद भी कुछ फिगर्स आ जाएं, जैसे कि बेजर के अंदर हमारी जो है कोई फिगर आ जाए तो हम उसको राउंड कैसे करेंगे। डाउनवर्ड राउंडिंग मीन अगर 50 पैसा से कम जो है वो कुछ फिगर आ रही है तो हम उसको इग्नोर कर दें। नॉर्मल राउंडिंग 50 से ऊपर। अपवर्ड राउंडिंग मीन्स के कुछ भी फिगर आ गई है हम उसको जो है वो नेक्स्ट में वो कर ले। आप उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ गए होंगे। खैर मैं इसको यूं ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ देखें, इंटर हमने प्रेस किया तो एड्रेस पे नहीं आए क्योंकि सेल्स अकाउंट के साथ एड्रेस का कोई भी लिंक नहीं है। तो हम इसी तरह फिर आगे इंटर प्रेस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस नील है। एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें या आप इंटर सिंपली प्रेस कर दें। एक्सेप्ट की ऑप्शन आएगी, आप इसको यस कर देंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। इसके बाद हम एक दूसरा अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे, परचेजेस का अकाउंट। परचेजेस अकाउंट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और नोट्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अंडर परचेजेस अकाउंट, ठीक है। इससे भी जब भी कोई इन्वेंट्री आइटम हम परचेस करेंगे ऑब्वियसली हमारी इन्वेंट्री वैल्यूज जो है वो उससे अफेक्ट होंगी। हम इस ऑप्शन को यस रहने देंगे। उसके बाद राउंडिंग मेथड की जरूरत नहीं है। एड्रेस की ऑप्शन नहीं आएगी। बैंक के डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है और अपने पेरेंट्स कुछ भी नहीं हमारा। तो हम इंटर को सिंपली प्रेस करेंगे, ठीक है। एंट्री भी हमारी सेव हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है हमारे इन्वेंट्री आइटम्स। जिन इन्वेंट्री आइटम्स के अंदर हमारा बिजनेस डील करेगा उन इन्वेंट्री आइटम्स के बारे में कि उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, आइए देखते हैं। हम इसको एस्केप प्रेस करेंगे और जो है वापस हम अपने गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। यहाँ आके हम इन्वेंट्री आइटम्स को क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो जो कि मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो आता है, इसमें इन्वेंट्री इन्फो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर देखिए ऑप्शंस आ रही है। स्टॉक ग्रुप की ऑप्शन है, स्टॉक आइटम्स की ऑप्शन है, यूनिट्स ऑफ मेजर वाउचर टाइप। स्टॉक ग्रुप से मुराद हम जो है वो हमारे बहुत सारे आइटम्स हैं उनको ग्रुप बना देंगे। स्टॉक आइटम हम आइटम्स को इंडिविजुअली लिखेंगे। यूनिट्स ऑफ मेजर, इसमें जो है हम उन आइटम्स को यूनिट हो गए, केजी में है, पीसीस में है, कॉटन्स में है, उनके हम यहाँ यूनिट्स बनाएंगे। और यहाँ वाउचर टाइप, अगर हम कोई एक अलग से कोई वाउचर जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूनिट्स ऑफ मेजर में जाते हैं। यहाँ हम जो है एक यूनिट्स क्रिएट करेंगे। मैं चूंकि पीसीस के अंदर डील करूंगा
टाइप में सिंपल ही रहने दें। सिंबल में मैं इसको पीसीस का एक सिंबल दे दिया। फॉर्मल नेम इसका मैंने लिख दिया पीसीस, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस पीसीस में कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई मेरे पास ऐसा आइटम नहीं है जो कि जिसमें पीस डिवाइड होता हो, तो अगर उस टाइप का कोई आइटम हो तो फिर हम इसमें डेसिमल प्लेस दे सकते हैं, ठीक है। इंटर प्रेस करूंगा, एक्सेप्ट, वाई पे क्लिक किया, ये हमारे पास सेव हो गया। उसके बाद में एस्केप दबा के रिटर्न किया और यहाँ से आके सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉक ग्रुप पे आता हूँ, यहाँ से क्रिएट किया, ठीक है। पहला ग्रुप मैंने लाइट फिटिंग के नाम से बना दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इसमें इलेक्ट्रिकल आइटम होंगे। पहला ग्रुप मैंने लाइट फिटिंग के नाम से बनाया और इसके बाद इंटर प्रेस किया। एलियस नेम कोई भी नहीं है। इसके बाद अंडर प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर जो है हम लिख सकते हैं या फिर लाइट फिटिंग्स की जगह कुछ भी। प्राइमरी के अंदर जो है हम लिख सकते हैं कि ये हम एक मेन ग्रुप बनाएंगे या सब ग्रुप बनाएंगे। तो मैं चूंकि ये मेन ग्रुप बना रहा हूँ, प्राइमरी में रहने देता हूँ। फिर इसके अंदर कहते हैं क्या ये मेन ग्रुप के अंदर आप आइटम्स की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, तो मैं इस ऑप्शन को नो रहने दूंगा, ठीक है। इंटर प्रेस किया, सेव कर दिया। दूसरा ग्रुप मैंने लैंप्स के नाम से बना दिया, ठीक है, और अंडर प्राइमरी बना दिया, ठीक है। इसी में सेम नो। और इसके बाद तीसरा ग्रुप मैंने एक स्विचेस के नाम से बनाया, ये भी प्राइमरी ग्रुप बनाया। इसके अंदर भी क्वांटिटीज ऑफ आइटम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक्सेप्ट किया, यस हो गया। उसके बाद हम एस्केप दबा के बैक में आए। यहाँ आके हमने उससे बैक में गए और स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने लगे हैं। स्टॉक आइटम पे क्लिक करता हूँ, सिंगल में क्रिएट के ऑप्शन में गया। यहाँ पहले आइटम मैंने एक इलेक्ट्रिकल आइटम है 2 फीट सिंगल बैटन फिटिंग के नाम से एक आइटम क्रिएट किया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर में इसको एक दे देता हूँ BF 002, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम सेट मॉडिफाइड डिफॉल्ट लेजर्स फॉर इनवॉइसिंग, इसको नो रहने देंगे। अंडर जो है वो ग्रुप में कौन सा ग्रुप है, लाइट फिटिंग्स का ग्रुप। लाइट फिटिंग्स के ग्रुप के अंदर हमने इसको डाल दिया और यूनिट्स जो है वो हमने इसमें पीसीस को सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेट यूनिट की जरूरत नहीं है और सेट कंपोनेंट्स इसको नो रहने दें। स्टैंडर्ड रेट्स को इसके लिए हमको स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना चाहें तो हम वो यहाँ लिख देंगे, इसको हम नो ही रखने देंगे। इसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी, इसको भी हम इग्नोर करेंगे। कॉस्टिंग मेथड, इसको हम जो पीरियड्स क्लोज करने में जो हमारा मेथड यूज होता है, यहाँ वो मेथड होता है। इसके बारे में कॉस्टिंग मेथड को हम चार तरह के मेथड होते हैं। FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज कॉस्टिंग मेथड भी होता है। तो खैर हम इसके अंदर जो है बाय डिफॉल्ट हमारा जो मेथड सिलेक्ट हुआ है हम उसको ही रहने देंगे। उसके बाद एवरेज डिफरेंट डे टू फिजिकल काउंट, इग्नोर डिफरेंट डे टू फिजिकल काउंटिंग, उनको नो रहने दें। इग्नोर नेगेटिव बैलेंस इग्नोर करना है, नो, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चर, नो। ट्रीट ऑल परचेज एज कंज्यूम्ड, इसको भी नो। ट्रीट ऑल रिजेक्शन इनवर्ड एज स्क्रैप, इसको हम नो रहने देंगे। बाई डिफॉल्ट इन सेटिंग को रहने देते हैं। इसके बाद हम जब एंट्रीज करेंगे उसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो बाद में इनकी तरफ हम आएंगे। इंटर प्रेस किया और एक्सेप्ट किया, यस। सेम इसी तरह हमने एक और आइटम क्रिएट किया 4 फीट सिंगल बैटन फिटिंग,
ठीक है, BF004 का पार्ट नंबर सेलेक्ट किया। अंदर जो है हमने लाइट रेटिंग्स के क्रिएट कर दिया और ये भी इसका अल्टरनेट इमेज रहने से बाकी चीज़ें सेम उसी तरह रह के इसको हमने सेव कर दिया। फिर हम एक आइटम लिखते हैं 18 वाट 3U E27 ESL, ठीक है। और इसको हम देते हैं 18W E27, ये हमने इसका कोड रख दिया, ठीक है। और ये ग्रुप में आएगा लैंप्स के, ठीक है। यूनिट्स में हमने इसको पीसेस किया, ठीक है। और बाकी इस तरह हम सब चीज़ों को डिफ़ॉल्ट करने दें, इम्बेलेंस वगैरह कोई नहीं है, इसको हम सेव कर दें। इसके बाद एक हमने 1 स्विचेस में आइटम सेट कर देते हैं, 1 गेन 1 वे स्विच वाइट, ठीक है। और इसका पार्ट नंबर हम लिख देते हैं VK00111, ओके। उसके बाद इसको हम ग्रुप जो है वो स्विचेस का ग्रुप में कर देते हैं, ठीक है। पीसेस में हम लिखते हैं क्वांटिटी पीसेस, बाकी ये नॉट एप्लीकेबल, स्टैंडर्ड रेट्स फिलहाल हम कोई भी नहीं कहते। और बाकी एवरेज कॉस्टिंग मेथड हम यूज़ करेंगे और इन सब चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और इंटर करेंगे तो ये हमारी ऑप्शन सेट हो जाएगी। और जो हमारे पास कुछ इन्वेंट्री आइटम्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। ये लैंप्स ये हमारे ग्रुप्स हैं और ये हमारे जो है वो इन्वेंट्री आइटम्स क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है।